हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहां पे आपको CUET PG से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो हम लोग आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर भी हम लोग जो है आपके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि जो पार्ट ए है वो हर स्टूडेंट के लिए हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो है आपको देखने को मिलेगा, बट गाइज ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा, विथ प्रूफ आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से आपका जो है वो सिलेबस रहने वाला है। सो स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को देखिए एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो पेपर का पैटर्न है उसमें आपको दो पार्ट जो है वो देखने को मिलेंगे, पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा पार्ट ए के बारे में, ठीक है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 MCQ आते हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं। ये सभी स्टूडेंट के लिए है, चाहे आपका कोड 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी आपका कोड हो, उन सब के लिए पार्ट ए जो है वो आपका यहाँ पर कॉमन रहता है। तो पार्ट ए का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे किस तरीके से देखना है, क्या इसका सिलेबस रहता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और पार्ट बी में आपको पता है कि 75 क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस के 75 क्वेश्चन पूछेंगे और जनरल पेपर में कितने आएंगे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, दोनों को मिला के 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। पेपर आपका एक ही होगा, पेपर तो आपका एक ही होगा, लेकिन पेपर में पार्ट 2 होंगे, पार्ट बी और पार्ट ए। समझ गए? पेपर तो एक ही होगा लेकिन पेपर के अंदर ही 2 पार्ट आपके आएंगे। क्लियर? देखिए फिर मैं आपको समझाता हूं कि जो पार्ट ए है ना, एक्चुअली इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जाती है आपसे। तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको उतना कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हर रोज आप जो है करंट अफेयर्स देखेंगे, नहीं। आप पिछले 6 महीने या फिर 1 साल का देख लीजिए, इसमें बस आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन पूछ लेगा। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि पूछने वाला है। कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें करंट अफेयर्स का ज्यादा वेटेज हो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। बाकी कॉमन में अगर देखेंगे तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो रीजनिंग का पार्ट आता है, तो रीजनिंग बहुत ही बेसिक लेवल की आती है, काफी बेसिक लेवल की आती है। आप इसको इजीली यहाँ पे बना सकते हो। मैंने लास्ट ईयर भी स्टूडेंट को एक वीडियो बना के दिया था जिसमें बताया था कि रीजनिंग के किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, और एक्चुअली उसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आए थे। तो आप जो है उस तरीके से फॉलो कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा मैथ में तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैथ को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका मैथ से बैकग्राउंड नहीं रहा है, मतलब अगर आपने जो है दूसरा सब्जेक्ट रखा था 12th में, या फिर आपने मैथ नहीं पढ़ी है, बिल्कुल आपके लिए नहीं है, तो आपको फिर मैथ को तो पढ़ना पड़ेगा। चाहे इसके 2 या 3 जितने चैप्टर इसके हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन वो कैसे होता है आप उसको समझना भी समझाऊंगा मैं आपको। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो टोटल मिला के 1 2 3 4 4 आपके सब्जेक्ट हो गए। पार्ट ए में 4 सब्जेक्ट हम काउंट करेंगे, ठीक है, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। अब इंग्लिश का ज्यादा वेटेज रहता है, इंग्लिश के आपको 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है रीजनिंग के आपको यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इधर भी ये सीन होने वाला है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैथ के देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, और लगभग यहाँ से अगर 12 क्वेश्चन बनते हैं तो 22 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं, और 3 क्वेश्चन अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? 25 क्वेश्चन हो गए। तो अगर देखा जाए तो आपको इंग्लिश वाले पार्ट पे, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो फिर आपको हिंदी पढ़ना है, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी नहीं है। अगर आप जैसे हिंदी में पेपर देना चाहते हो, फर्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसको अगर आप हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी सिलेक्ट करके हिंदी की तैयारी कर सकते हो, बट वेटेज आपको उतना ही लगभग देखने को मिलेगा। फिर मैथ को हिंदी इंग्लिश किसी में पढ़ सकते हो, बट पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां से आपको 4-5 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, 4-5 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, और 2-3 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 4 पार्ट में डिवाइड ये रहने वाला है। अब देखिए ये कंप्लीट जो सिलेबस है, जैसे रीजनिंग में आपसे क्या क्या ये पूछ सकता है, मैथ में आपसे क्या क्या यहाँ पर पूछ सकता है, इंग्लिश में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, और करंट अफेयर्स के लिए तो देखो कहाँ से क्या पूछ ले कोई आइडिया नहीं होता है। बस आप पिछले 1 साल का जो है यहाँ पे करंट अफेयर जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप जो है अपने कोर्स के अंदर इनरोल होंगे, अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, पूरा समझाऊंगा आपको मैं। अगर आप कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहे तो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है जिसको आपको डाउनलोड करना है। उसमें जो है आपको कोर्स का जो फीस है वो 200 यहाँ पे शो करेगा। तो 200 में आप
इन सब के लिए क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। उसमें आपको ये सारे जो चैप्टर है वो देखने को मिलेंगे, उसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आप उनको एक्सेस कर सकते हो। प्लस में आपको जो है उसमें 15 यहाँ पे जो मॉक सेट है वो मिलेंगे, मतलब 25-25 के जो 15 सेट है वो आपको मिलेंगे। अगर आप आज के टाइम में अगर ये खरीदने जाओगे 25-25 के 15 सेट, तो आपको 200 से ज़्यादा तो वहाँ पे भी जो है पे करना पड़ेगा। हम तो आपको 200 में इनकी क्लासें प्लस उसकी रिकॉर्डिंग, ये सारे मॉक मटेरियल सब कुछ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमें नहीं लगता कि 200 स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, कि भाई 200 वो नहीं दे सकता, बिल्कुल आप दे सकते हो। तो 200 में आपको ये सारा कुछ मिल रहा है जो सबके लिए कॉमन है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ से आपको ये पता चलेगा अभी, ठीक है। देखिए इस पीडीएफ को आप अच्छे से देखिए, ठीक है। इसमें जैसे एक तरफ जो है आपका कोड लिखा हुआ है, जैसे कोड 1, कोड 2, कोड 3, मतलब जो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि पीजी क्यूपी जो है वो सभी के लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए इसका पेपर पैटर्न में क्या लिखा हुआ है कि 25 क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल वाले पार्ट से होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन जनरल वाले पार्ट से होंगे। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, 25 क्वेश्चन कहाँ से होंगे? आपके होंगे जनरल वाले पार्ट से। अब देखिए यही सेम चीज जो है इसमें लिखी हुई है, मतलब जो कोड 1 है, फिर ये तो सॉरी 1 के लिए है, और मैं आपको बता देता हूँ ये 2 में आ जाइए, ठीक है। 2 में अगर आप आएंगे तो 2 में भी आप देख सकते हो कि 25 क्वेश्चन आपको जनरल वाले मिल रहे हैं, मतलब जो कॉमन है सबके लिए। फिर कोड 2 ये, फिर आपका कोड 2 ये, फिर नीचे देखेंगे कोड 3 जो है एजुकेशन में है। तो इसमें भी पैटर्न में देखिए 25 क्वेश्चन जनरल वाले हैं और 75 क्वेश्चन डोमेन नॉलेज के हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप और कोई कोड यहाँ पे उठाते हो, इधर आपका यूनिवर्सिटी मेंशन किया हुआ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हमारे जो ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे कोड 3 में देखेंगे तो भाई यहाँ पे भी आपको 25 क्वेश्चन तो सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोड जो है 4 है, एमएड का कोड एमएड के लिए, तो उसमें भी 25 क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो अरुणाचल यूनिवर्सिटी जो है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। फिर अगर हम लोग बात करें कोड 5 के लिए, तो कोड 5 के लिए भी आपको जो है क्या है 25 क्वेश्चन जनरल वाले हैं, जो सबके लिए सेम। अगर आप देखेंगे, देखिए कोड 5 आ गया, उसके बाद कोड 6 आएगा, कोड 8 आएगा, 7, 8 आएगा, ये देखिए आप 25 क्वेश्चन सेम है, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपको सेम दिख रहा है। तो 25 क्वेश्चन के लिए, 25 क्वेश्चन के लिए तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, वो चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। अब जैसे जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी है तो उन्होंने तो 75 का लास्ट ईयर यहाँ पे काउंट किया था, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो वही वहाँ पे तो जो है आपको टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कोड है, जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं, हिस्ट्री की अगर बात करते हैं जिसका कोड है 11, जिसका कोड क्या है 11 नंबर जिसका कोड है एमए हिस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे देखिए 25 जो है आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए सिलेबस नहीं लिखा हुआ है, केवल जनरल लिखा हुआ है, मतलब जो कॉमन सिलेबस है वही आपका आने वाला है। इसमें भी अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है, बट यूनिवर्सिटी वही आपसे मांग रही है कि आपको 25 क्वेश्चन जनरल वाले करने हैं और 75 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाले करने हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सोशियोलॉजी की बात करेंगे जिसका कोड 15 है, तो इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन तो भाई जनरल के देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं आपको, 75 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के चाहिए। इसी तरीके से और जो है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है अगर आप देखेंगे तो 17 नंबर पे जो आपका ज्योग्राफी का आता है, ज्योग्राफी का जो यहाँ पे आता है उसकी अगर हम लोग बात करें एमए ज्योग्राफी के लिए, तो यहाँ पे भी 25 क्वेश्चन आपको जनरल के देखने को मिलेंगे और 75 क्वेश्चन जो है आपको आपके डोमेन के देखने को मिलेंगे। मतलब ज्योग्राफी के जो है 75 आएंगे और जनरल के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, दोनों को मिला के वही आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो इसी तरीके से और जो भी कोड है वो सारे कोड आप देख सकते हो, उस पीडीएफ में आपको सारे कोड मिल जाएंगे। हमने 01 से स्टार्ट करा है और फिर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए ये पीडीएफ 28 पेज की है, जिसमें आपको सभी कोड जो है वो मेंशन किए हुए मिलेंगे। जैसे 42 के लिए अगर हम लोग बात करें, ये देखिए 42 जो पॉलिटिकल साइंस के लिए है, 42 जो पॉलिटिकल साइंस पीआईएसएम आईआर के लिए कोड है, इसमें आप देखिए पैटर्न जो है पेपर का पैटर्न, जिसमें 25 क्वेश्चन जो है वो आपको जनरल के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 75 जो क्वेश्चन है वो डोमेन के मिल रहे हैं, मतलब मेन जो सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस उसके आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको 25 क्वेश्चन तो भाई करने ही करने हैं, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा। क्योंकि अगर आपका पेपर जैसे आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूं कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और जो है आपका पूरा पेपर 100 क्वेश्चन जिसमें रहेंगे तो वो 400 का आपका पेपर होगा। अगर आपने ये 25 क्वेश्चन नहीं करे तो फिर आपका स्कोर तो यहाँ से कम हो जाएगा ना। सो आपको इन 25 क्वेश्चन को भी जो है करना चाहिए, तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, प्लस में आपका स्कोर जो है अच्छा आएगा। अगर स्कोर अच्छा आएगा तो फिर आपको एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में मिलना ही मिलना है। ऐसा नहीं है कि सॉरी
जैसे केवल JNU है, बाकी और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें कि आप एडमिशन ले सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी है। जैसे इस साल आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ऐड हो गई है, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अब आपको उसका अलग से एंट्रेंस नहीं देना है, आपको इसी में जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 78 कोड तक यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर लास्ट वाले कोड की भी हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी आपको 25 क्वेश्चन जो वही फॉर्मेट देखने को मिल रहा है कि भाई 25 क्वेश्चन तो आप जनरल के करेंगे और 75 क्वेश्चन जो आप जो आपका डोमेन है उसके करेंगे। तो यही सारी चीजें इसमें रहेगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जीके है, थोड़ा बहुत रीजनिंग है, मैथ है और इंग्लिश है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप रीजनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तो आप आराम से जो है इसको निकाल के आ जाएंगे, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन आप आराम से करके आ जाएंगे। इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतने हाई लेवल के यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते। और मैथ इसलिए थोड़ा हार्ड हो जाता है क्योंकि उन स्टूडेंट के लिए होता है एक्चुअली जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनका सब्जेक्ट नहीं रहा है। बाकी जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो इजीली बन जाता है, मैथ उतना टफ नहीं है अगर सीरियसली कोई स्टूडेंट स्टडी करता है उसके लिए। ओके, दूसरा है फिर इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए ये है कि ये तो आपको फिर जो है देखना पड़ेगा, इंग्लिश में आपको करना पड़ेगा। इंग्लिश में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसकी तो आपको तैयारी यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई अलग से लॉजिक नहीं लगाया जा सकता कि आप जो है इसको कर लेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर तैयारी करनी ही पड़ेगी गाइस। ओके, सो अब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पार्ट ए के लिए, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि 200 में आपको कोई नहीं करवाएगा। जितनी फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं उतनी फैसिलिटी आपको कोई भी नहीं देने वाला है। इसके साथ ही हमारा पॉलिटिकल साइंस के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, PGQP42 जो आपका कोड है जिसमें पॉलिटिकल साइंस का आपका कोर्स आता है, उसकी भी हम तैयारी करवा रहे हैं, जिसका कोर्स 10 अप्रैल को स्टार्ट होगा। 10 अप्रैल को स्टार्ट होगा और उसमें अभी भी हम क्लास दे रहे हैं और जिसका प्राइस केवल 1600 रुपये यहाँ पे रखा गया है। ओके, तो हम उनको 1 महीने तो पूरा पढ़ाने वाले हैं, पूरा उनका क्रैश कोर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद पूरा 1 महीने जो है उनका यहाँ पे जो मॉक सीरीज है वो चलेगा, चैप्टर वाइज मॉक सीरीज चलेगा। तो आपको भी पार्ट ए के अंदर भी हमने दे रखा है कि आपको 15 सेट हम देंगे जिसमें 25-25 के क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आप देख लीजिए कितने आपके पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर आपने उन क्वेश्चन को अगर सोल्व कर लिया, उतने क्वेश्चन अगर आपने बना लिए, तो फिर एग्जाम में वो कैसा ही क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली उसको कर पाएंगे। ऐसा तो कभी नहीं होता कि मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने के चांस बहुत कम रहते हैं। हाँ, सब्जेक्ट में रहते हैं, बट जैसे मैथ में और रीजनिंग में यहाँ से तो आपको सेम टू सेम तो क्वेश्चन नहीं मिलते, बट हाँ आपको पता चल जाता है, आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो, आपको आइडिया हो जाता है और उसी हिसाब से फिर उस क्वेश्चन को आप वहां पे कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीन जो है आपका रहता है। तो आई होप कि मैंने आपको काफी अच्छे से सारी चीजें समझा दी है। पार्ट ए का जो सिलेबस है उसके बारे में कि पार्ट ए जो है वो सभी के लिए है, सभी स्टूडेंट के लिए है। एक बार आप इस कोड को भी देख लीजिएगा, आपका कोड कौन सा है। अगर एक आध ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि नहीं है, पेपर मिक्स में आएगा बट क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा ना। जैसे मैंने आपको 38 कोड के बारे में बताया था कि जिसमें जो है पेपर एक ही पार्ट में आया था, बट उसमें क्वेश्चन तो पूछे थे 25 जो क्वेश्चन है वो तो यहाँ पे पूछे गए थे ना। तो आपको तैयारी तो उसकी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। और आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, जो मैंने लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो उसका लिंक अलग से आपको मिलेगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो सारी चीजें हमने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रखी है और आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। जितना हो सकता है उतना हम लोग आपकी हेल्प करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो चैनल है स्पेशली उन सभी स्टूडेंट के लिए ही मैंने बनाया था जो कि पीजी के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस चैनल पे आपको केवल पीजी के ही वीडियोस देखते हैं, क्योंकि हम लोग पीजी वाले स्टूडेंट को यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, यूजी वाले स्टूडेंट को नहीं। सो अगर आप पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सो फिर से आप सभी का शुक्रिया दिल से ये वीडियो देखने के लिए।